हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एस के जी के क्लासेज में। आज मैं बिहार बोर्ड के ग्रामर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। जो सर्वनाम से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, सर्वनाम के रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, इस वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव में आपको परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगर जिस भी शब्द को आप समझने में परेशानी होगा सर्वनाम में, उसका हम जो है डिफिनेशन दे के, उसको उदाहरण दे के उसको आपको समझाएंगे। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप प्ले लिस्ट में जाके जितने भी व्याकरण के वीडियो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट सवाल ही देखते हैं क्या बोल रहा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन सर्वनाम है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसमें से पहला फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और छठवां निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के नाम बता दिए। चलिए अगले नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैं आप चला मांगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक कैसे होगा? देखिए ध्यान से। अगर किसी शब्द को अपने लिए यानी खुद के लिए हम प्रयोग करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जो खुद के लिए प्रयोग होता है, यानी हम अपने बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आप चले गए, मैं चला गया, ठीक है, स्वयं बीमार हैं, है ना। ये सब अगर खुद के लिए प्रयोग किया जाए तो उसको बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप हो गया, स्वयं हो गया, ये सब क्या निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपने क्या खाया? आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? देखिए, क्या खाया, तो प्रश्न पूछ रहे हैं हम किसी से कि आपने क्या खाया। प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, कोई भी हो, या खुद से पूछे या कोई और हमसे पूछे या हम किसी और से पूछे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मैंने तुम्हें उसकी पुस्तकें दी, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? देखिए, मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या, उसका भी डिफिनेशन देख लीजिए। जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अभी हम किसी से बातचीत करते हैं, उसका नाम नहीं लेकर, हर समय उसका नाम नहीं लेते हैं, तो किसी समय हम वो, यह, मैंने, तुम्हें, ये सब शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ये क्या मेरा हेल्पिंग है, एंड हेल्पिंग शब्द है ना, मतलब मदद करने वाला शब्द है। इन शब्द का जो प्रयोग करते हैं यानी खुद के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे बोला है कि मैंने जो है यह कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने जो है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी खुद के लिए प्रयोग या किसी और के लिए प्रयोग होता है। मैंने मतलब खुद के लिए प्रयोग हो रहा है, तो हम अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह पूछ रहा है। अभी जस्ट बताइए कि हम इस समय, तो अभी दूसरा बता रहे हैं, तो क्या है दूसरा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों होगा? यानी जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। देखिए, जैसे हम अभी कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपको बता दें, यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है? ये निश्चित है। क्या है? निश्चित। किसी का हम अनुमान ना लगाकर उसके बातों को हम संबोधित कर रहे हैं। यानी ये वह बहुत अच्छा लड़का, मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे हम खड़ा हैं, तो यहाँ कोई और खड़ा है, हम इस लड़का को बोलते हैं बहुत अच्छा लड़का। किसको बता रहे हैं? इसको बता रहे हैं, बता रहे हैं, तो बता रहे हैं। तो निश्चित में एक आगे में एक लड़का खड़ा है, निश्चित मतलब असलियत में खड़ा है, एकदम सही में खड़ा है ना। हम उसको देख के बता रहे हैं, इस व्यक्ति को, इसको देख के हम बता रहे हैं इस व्यक्ति को कि ये लड़का जो बहुत अच्छा है, इसको संबोधित कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इस जगह वह रहेगा, यह रहेगा, या ये रहेगा, या वे रहेगा, ये सब क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, मार देते ठीक। उसका नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यह गाय खूब दूध देती है, यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? जस्ट अभी जब ऊपर में बताइए कि यह वह हो जाए तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक जिधर उधर ठीक मार दीजिए। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कोई कौन सा सर्वनाम है? देखिए, तो फर्स्ट बात बता देते हैं। तो निश्चय अभी ऊपर समझाएं, सेम टू सेम ये होता है निश्चय। अगर निश्चय में होता है कि देख के अंदाजा लगा के, मतलब उसको देख के बताना है। इसमें है कि ना देखे, यानी ऐसा शब्द जिसका मतलब कोई मतलब ना हो,
मतलब ऐसे अनठिकाने जो मन सो बोल दिए। जैसे मान लेते हैं कोई था आदमी जो हमको जो मन सो बोल रहा था, ऐसा कोई शब्द वाक्य बनता है ना, बनता है। उसी प्रकार वहाँ कोई आ रहा है लेकिन पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है ऐसे अंदाजा हम लगा दिए। तो कोई जब आ रहा है जिससे कोई चीज़ का बोध ही नहीं होता है, यानी किसी चीज़ का अनुमान ही लगा नहीं सकते, सिर्फ आ रहा है जा रहा है यही सब शब्द समझ में आता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बोल सकते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके जगह कोई हो या कुछ हो, कोई भी होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, या कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ भी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सवाल देख लेते हैं। कुछ लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है, जस्ट अभी बताइए क्या है, ये क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सॉरी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट बार बोल रहा है कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, इस वाक्य में कौन कौन सी संज्ञा है, कौन कौन सी संज्ञा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि नहीं है। जैसे अभी हम किसी से कौन आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, किसी सवाल पूछ रहे हैं, लास्ट का डॉट लाइन देखिए, डॉट लाइन क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, देखिए लास्ट में क्या प्रश्न का चिन्ह लगा, प्रश्न मार्क का चिन्ह लगाते क्या आ जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस वाक्य में जो और सो कौन सा सर्वनाम है, जो सो कौन सा सर्वनाम है, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम को समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए, यानी वैसा शब्द जिससे संबंध का पता चले, संबंध का अनुमान लगे, संबंध का भाव उत्पन्न हो, उससे हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे बिना विचारे जो करे सो पछताए, बिना विचारे जो करे यानी जो सो क्या संबंध, एक दूसरे संबंध स्थापित हो रहा है, नहीं तो एकदम संबंध स्थापित हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अगला देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में जिसकी उसकी कौन सी सर्वनाम है, जस्ट बताइए कि संबंध, दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है, उसकी जिसकी उसकी जिसकी उसकी संबंध स्थापित हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए अगर लाठी आपका तो भैंस भी आपका, संबंध स्थापित हो रहा है, दोनों में हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैं यह काम आप कर लूंगा, आप कर लूंगा, या इसमें है इस वाक्य में आप क्या है, आप क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है, बताइए कि जस्ट ऊपर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमें अपना काम अपने आप यानी स्वयं करना चाहिए, इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है, देखिए अपने आप भी क्या आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, यानी आप हो या स्वयं, यानी स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं संबोधित करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। बताइए कि ऊपर में है ना, उसका उदाहरण भी जस्ट बताइए कि है, वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा, स्वतः, स्वतः कौन सी संज्ञा है, ये भी क्या हो जाएगा, निजवाचक संज्ञा सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं निजवाचक से, है ना, स्वतः से क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी जस्ट उसमें मतलब ऊपर में हम बताइए कि हैं, तो यह क्या हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या है। मोहन कुछ बोलना चाहता है, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है, कुछ कौन सा सर्वनाम है, मन कुछ बोलना चाहता है, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो कुछ बताइए कि है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऐसा शब्द जिससे अनुमान लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इनमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, तो उसमें आप जानते होंगे निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, आप, क्या है, आप। अगर यहाँ पे आप हो या निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण बता रहे हैं, जैसे आप हो गया, स्वयं हो गया, है ना, ये सब क्या निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ना, स्वयं हो गया या स्वतः हो जाएगा, ये सब क्या निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, निजवाचक सर्वनाम के क्या है, उदाहरण है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यहाँ खाली स्थान इसको भरना है, डैश यह काम बिगाड़ दिया, सर्वनाम से वाक्य पूरा कर दिया, यानी इसमें कौन सा शब्द लगेगा कि पूरा हो जाएगा, उसने क्या लगेगा, उसने यह काम बिगाड़ दिया, उसने यह काम बिगाड़ दिया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसने। वाक्य पूरा करना है खाली स्थान को देखकर। वह कौन गया है, वह कौन गया है, रेखांकित शब्द का प्रकार है, तो कौन क्या है, कौन क्या है,
है ना। इसका लास्ट लभी देखना थोड़ा, इसमें क्या लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। तो क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, वह कौन गया है, वह कौन गया है। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है वह क्या गया, वह कहाँ गया, वहाँ कौन गया, है ना। ऐसा सवाल है, लिखा है वहाँ कौन गया, मिस हो गया पढ़ने में। अगला सवाल देखते हैं, खाली स्थान इसको भरना है, ठीक है। आकर मेरी सहायता करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो आप आकर, आप आकर, तो आप पता होगा ये कौन सर्वनाम, ये पता होगा। तो ये निजवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम लगेगा। कौन सा सर्वनाम लगेगा, निज, यानी आप यहाँ लगेगा, क्या लगेगा, आप आकर मेरी सहायता करे, आप आकर मेरी सहायता करे। इसका आंसर हो जाएगा आप। अगला देखिए, मुझे डेस खाने को दीजिए, पूर्ति करना है खाली स्थान को। मुझे डेस खाने के लिए दीजिए, मुझे खाने के लिए दीजिए, क्या दीजिए, मुझे कुछ खाने को दीजिए, खाने को दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ। जैसे ही पढ़िएगा ट्रांसलेशन, यानी वाक्य को जैसे ही पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक मुंह में सवाल का जवाब आ जाता है ना। देखिए, दूध में डेस पड़ गया है, दूध में क्या पड़ गया है, दूध में डेस पड़ गया है। तो दूध में कुछ पड़ गया, कुछ यानी कीड़ा मकोड़ा जो पड़ गया या कुछ भी पड़ गया है ना। तो दूध में कुछ पड़ गया है, जिसका आंसर कुछ। अगला खाली स्थान है, बेंगलुरु घूमने गए, डेस यानी डेस्क जो खाली जगह, तो वहाँ लिखना वे बेंगलुरु घूमने गए। इसका आंसर हो जाएगा वे, क्या हो जाएगा, वे बेंगलुरु घूमने गए, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा वे। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न है कि कोई सर्वनाम है, कोई सर्वनाम है। तो कोई कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, क्योंकि हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं ना, कोई होगा, है ना, अनुमान लगा रहे हैं, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगर संबोधित करते हैं अपने आप को तो निश्चयवाचक हो जाता है ना। अगला देखते हैं, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, क्या है, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा, मैं है, मैं कौन सा हो जाएगा, तो सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी वीडियो, मतलब जितना भी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं वो क्या सर्वनाम से रिलेटेड है ना। इसमें हम संज्ञा बोल सकते हैं, ना विशेषण बोल सकते हैं, ना क्रिया बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा सर्वनाम, क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, यह शब्द कौन सा सर्वनाम, यह एक शब्द है, कौन सा है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। इसका एक बार उदाहरण और बोल देते हैं, मतलब डिफिनेशन भी बोल देते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का। निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है क्या है, तो जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे इसमें आप उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, ये सब बता दिए है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शायद दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, तो कोई है ना, कोई भी है ना। तो कोई है, तो कोई कौन सा शब्द है ना, जिसमें घेरा लगा वही शब्द के बारे में पूछ रहा है। तो देखांती सर्वनाम का भेद बताइए। तो कोई है, यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह हो जाएगा अनिश्चय व सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चय सर्वनाम। तो इस वीडियो में हम कुल 28 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक।